नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। अंजुमन खादिम उल हुज्जाज के कार्यालय में रविवार 12 फरवरी को हज फॉर्म कार्यक्रम शुरू होगा। सैयद मंसूर खादरी ने कही ये बात। जेडीएस पार्टी के राज्याध्यक्ष सीएम इब्राहिम का चिटगुप्पा दौरा, दरगाहों की जियारत। G20 शिखर सम्मेलन, 6 लाख फूलों के पौधों से सजाई गई लखनऊ की सड़कें, 50,000 वर्ग मीटर में लगाई गई कारपेट घास। मुंबई में सऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय के बीच पहुंचे पीएम मोदी, अरबी एकेडमी का किया उद्घाटन। जब तक यूपी का विकास नहीं होता, देश आगे नहीं बढ़ सकता, यूपी GIS 2023 में बोले गृह मंत्री। 14 फरवरी को काऊ हक डे के रूप में मनाए जाने की अपील वापस ली गई। अब समाचार विस्तार से। हज 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म्स आज हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा वेबसाइट पर जारी करने की बात अंजुमन खादिम उल हुज्जाज के कार्यदर्शी सैयद मंसूर खादरी ने कही। उन्होंने कहा कि हज फॉर्म्स जारी किए जा चुके हैं। हर साल की तरह अंजुमन खादिम उल हुज्जाज बीदर के हज यात्रियों के लिए हज फॉर्म दाखिल करने के लिए बीदर के जामिया मस्जिद परिसर में स्थित अंजुमन के कार्यालय पर व्यवस्था की जा रही है। हज यात्री अंजुमन के कार्यालय अपने दस्तावेज के साथ रविवार 12 फरवरी दोपहर 2 बजे उपस्थित रहे, जहां हज फॉर्म कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर अंजुमन के ट्रेजरर शफीक अहमद कलीम सहित अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफी दिनों से उन तमाम लोगों को इस बात का बड़ा इंतजार था जो इस साल यानी 2023 में हज को जाना चाहते थे। मैं तमाम आज़िमीन हज को इस बात की खुशखबरी दे रहा हूँ कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज दरख्वास्त फॉर्म की इजराई अमल में ला चुकी है। मैं ज़िला बीदर के तमाम आज़िमीन हज 2023 को इस बात की इत्तला दे रहा हूँ कि अंजुमन खादिम उल हुज्जाज जिला बीदर के दफ्तर पर हज दरख्वास्त फॉर्म की इजराई बरोज़ इतवार बवक्त दोपहर 2:30 बजे इंशाअल्लाह अमल में आएगी। तमाम आज़िमीन हज 2023 मेरी उनसे गुजारिश है कि वो बरोज़ इतवार दोपहर 2:30 बजे दफ्तर अंजुमन खादिम उल हुज्जाज मुत्तसिल जामा मस्जिद बीदर निज़ चौबारा पर हाजिर रहें। इंशाअल्लाह वहाँ पर दरख्वास्त फॉर्म की इजराई अमल में आएगी। ज़िला बीदर के तमाम आज़िमीन जानते हैं कि अंजुमन खादिम उल हुज्जाज गुज़िश्ता 25 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों की रज़ाकाराना तौर पर खिदमत करती आ रही है। इस साल भी उनके दरख्वास्त फॉर्म की इजराई का अमल, ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म की इजराई, पूरी खानापुरी वगैरह यहीं पर दफ्तर हाजा में होगी। मैं तमाम आज़िमीन से ये कहना चाहूँगा कि आप आते वक्त अपने साथ अपना पासपोर्ट और उसके साथ आधार कार्ड और बैंक पासबुक या कैंसल चेक और वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटोग्राफ के अलावा आप तमाम लोग वहाँ दफ्तर अंजुमन खादिम उल हुज्जाज पर आएँ और वहाँ पर अपने दरख्वास्त फॉर्म फिलअप करा लें। आज शुक्रवार को जेडीएस पार्टी के राज्याध्यक्ष सीएम इब्राहिम व हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र के जेडीएस उम्मीदवार सीएम फैज ने चिटगुप्पा में मस्जिद आलमगीर में जुम्मा की नमाज अदा की। मस्जिद के कमेटी द्वारा इन्हें शॉल और फूलमाला पहनाकर इनका सम्मान किया गया। फिर सीएम इब्राहिम और दूसरे नेताओं ने दरगाह करीम उल्लाह शाह कादरी पहुंचकर जियारत की। फिर वह दरगाह सैयद सालारे मुकदूम हुसैनी पहुंचकर जियारत की और अपने पुत्र सीएम फैज के हुमनाबाद विधानसभा चुनाव में कामयाबी के लिए दुआ की। दरगाह कमेटी द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर जेडीएस के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फेरोज खान, तालुका अध्यक्ष गौतम सागर, सुरेश सिग्गी, चिटगुप्पा के जेडीएस नेता सैयद शानुल हक बुखारी, नसीर हकीम काउंसलर, तबरेज बंगी काउंसलर, सैयद राशिद अली पटेल, अब्दुल हफीज, मोइज बारूद वाले, महबूब चाचा, महाराज नत्तू भाई व पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के अलावा दूसरे उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट।
कमेटी के जिम्मेदार हैं सर, तो महिला के सेक्रेटरी हैं, आप महिला के सदर हैं सर। सब आइए। मेरा थोड़ा थोड़ा खुला हो जाओ जी भाई। बेंगलुरु विकास प्राधिकरण बीडीए ने केम्पेगौड़ा लेआउट में 12 कॉर्नर भूखंडों को आवासीय भूखंड में बदलने के मामले में 35 इंजीनियर और 7 सर्वेक्षण अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का फैसला लिया है। बीडीए के चेयरमैन व विधायक एसआर विश्वनाथ ने गुरुवार संवाददाताओं को बताया कि इस मामले को लेकर एक निजी संस्था से जांच कराई गई। संस्था की ओर से पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार इंजीनियरों ने अधिकारियों के साथ 12 कॉर्नर भूखंडों को आवासीय भूखंडों के तौर पर परिवर्तन किया है। इन इंजीनियरों ने कर्नाटका एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। उद्यान या मैदान के लिए आरक्षित भूखंडों को परिवर्तन करने का अधिकार इंजीनियरों को नहीं है। इसकी जानकारी होने पर भी अधिकारियों ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है। G20 शिखर सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में आने वाले मेहमानों के स्वागत में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शहर की सड़कों को रंग बिरंगे फूलदार पौधों से गुलजार कर दिया है। इस क्रम में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्राधिकरण द्वारा 6 लाख से अधिक पौधे लगाए गए। एलडीए वीसी डॉक्टर इंद्रामणि त्रिपाठी ने बताया कि पौधे लगाने के साथ ही शहर के मुख्य चौराहों व मार्गों पर 18,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में वर्टिकल गार्डन भी तैयार किया गया है। इसके अलावा शहीद पथ और सेंट्रम होटल के पास लगभग 50,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में कारपेट घास बिछाने का काम एलडीए ने किया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि हॉर्टिकल्चर के इन कार्यों के बीच एलडीए द्वारा सुशांत गोल्ड सिटी और सिग्नेचर बिल्डिंग के पास शहीद पथ के स्लोप पर फूलों से बनाए गए G20 के विशालकाय लोगो सभी के लिए आकर्षक का केंद्र है। एलडीए वीसी डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि पौधों की सिंचाई के लिए जगह जगह बोरिंग का कार्य कराया गया है। साथ ही शहीद पथ के मीडियन डिवाइडर और सड़क के दोनों किनारों पर कुछ जगह पाइपलाइन भी बिछाया गया है। वर्तमान में ट्रैक्टरों के माध्यम से बृहद स्तर पर सिंचाई का कार्य भी एलडीए कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी अहमियत रखने वाले मुंबई के नगर निकाय चुनाव से पहले शहर के सबसे प्रभावशाली समुदायों में से एक दाऊदी बोहरा मुसलमानों के एक शैक्षणिक संस्थान के एक नए परिसर का उद्घाटन किया। अंधेरी उपनगरीय क्षेत्र के मरोल में स्थित दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रमुख शिक्षण संस्थान अजमिया तुसफियाह के नए परिसर में पीएम मोदी समुदाय के प्रमुख सैयदना मुफ्दल सैफुद्दीन का हाथ पकड़कर चलते हुए दिखाई दिए। यह संस्थान साउदी बोहरा समुदाय की सीखने की परंपराओं और साहित्यिक संस्कृति के संरक्षण के लिए काम करता है। नया केंद्र अरबी की शिक्षा देगा। 1 महीने से भी कम समय में शहर में पीएम मोदी की यह दूसरी यात्रा है, जिसमें यह कार्यक्रम भी शामिल था। पीएम मोदी ने आज दिन में कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का अनावरण किया। गत 19 जनवरी को पीएम मोदी ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को संबोधित किया। अमित शाह के साथ कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री जेपीएस राठौर, राकेश सचान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जितेंद्र प्रसाद मंत्री सूर्य प्रताप शाही, दयाशंकर सिंह, संदीप सिंह, जेपीएस राठौर समेत कई मंत्री मौजूद रहे। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। उनके साथ यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा, आप सब ने मुझे भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश का सांसद भी बनाया है। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है, यहाँ के लोगों के प्रति विशेष जिम्मेदारी भी। मैं आप सभी का इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में स्वागत करता हूँ। आगामी 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर रहेंगे। वे वाल्मीकि नगर और पटना में कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पूर्णिया में संयुक्त रूप से महागठबंधन की रैली को संबोधित करेंगे। 7 दलों की इस रैली के जरिए महागठबंधन सीमांचल की सियासत को साधने की कोशिश करेगा। इस बीच तेजस्वी यादव ने भाजपा के इंटरनल सर्वे की बात कहकर बिहार की राजनीति गर्म कर दी है। तेजस्वी यादव ने सीमांचल की रैली को लेकर पूछे गए मीडिया के सवालों पर कहा कि पूर्णिया से महागठबंधन की आम सभा की शुरुआत होने जा रही है। पूर्णिया में जब अमित शाह आए थे मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर, तभी यह तय कर लिया था कि हम लोग भी पूर्णिया के उसी मैदान से अपने रैली की शुरुआत करेंगे। महागठबंधन के 7 दलों के साथ हम लोग वहाँ पर आम सभा करने जा रहे हैं। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी को कोई रोक नहीं सकता है। 14 फरवरी को काउ हक डे के रूप में मनाए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री की अपील को वापस ले लिया गया है। इस अपील को वापस लेने का फैसला काउ हक डे को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार बन रहे मीम्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस फैसले को वापस लेने का ऐलान एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने किया है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने आम लोगों से अपील की थी कि वो आगामी 14 फरवरी को काउ हक डे के रूप में मनाएं और अपने आसपास जो गाय है उन्हें गले लगाए। बता दें कि रूपाला मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा था कि इस उद्देश्य के लिए 14 फरवरी की तारीख के चुनाव में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा जाना चाहिए। 14 फरवरी को दुनिया भर में वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। वहीं रूपाला ने संवाददाताओं से कहा था कि इस देश में गाय की पूजा करने की पुरानी परंपरा है और यह बहुत खुशी की बात है कि लोग गाय को गले लगाते हैं। यह अच्छा होगा अगर लोग हमारी अपील पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दें, क्योंकि 14 फरवरी प्यार का दिन है। इसीलिए अच्छा होगा अगर लोग उस दिन गाय को याद करें और उससे प्यार करें। उन्होंने कहा था, और अगर कोई इस पर ताने मारते हैं तो गुस्सा नहीं करना चाहिए बल्कि दया करनी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार 10 फरवरी को कहा कि जब वह मानसिक और शारीरिक दर्द में थी तब योग ने उनकी मदद की थी। उन्होंने कहा, इसके नियमित अभ्यास से लोगों की जिंदगी के सभी क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण भारत को विश्वगुरु बनाने का मंत्र है। भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान उन्होंने ये बातें कही। राष्ट्रपति मुर्मू ने योग के अभ्यास की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ये नागरिकों को आध्यात्मिक तौर से विकसित करने में मदद कर सकता है, जिससे लोगों और पूरे देश का समग्र विकास हो सकेगा। दरअसल राष्ट्रपति मुर्मू अपने गृह राज्य की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। फरार भाजपा कार्यकर्ता प्रिंस चौधरी ने नगीना मुंसिपी कोर्ट में किया सरेंडर। 30 जनवरी को मेरठ के परीक्षितगढ़ में प्रिंस चौधरी के वाहन से 2 युवकों की हुई थी मौत। एसपी मेरठ ने फरार प्रिंस पर 25,000 रूपये का इनाम किया घोषित। बिजनौर के नगीना मुंसिपी कोर्ट में किया प्रिंस ने आत्मसमर्पण। बिजनौर यूपी से शादाब इदरसी की रिपोर्ट। अनुज चौधरी एडवोकेट। जोसेफ, क्या मामला था ये मामला जी 30 तारीख में ये प्रिंस चौधरी जो किला परीक्षितगढ़ थाना है उसके पास में गांव है खजूरी, वहाँ एक पब्लिक स्कूल है, उसका एनुअल फंक्शन था। उसमें ये लोग बतौर विशिष्ट अतिथि इनवाइट थे और वहाँ मंत्री जी भी इनवाइट थे, सोमेंद्र तोमर जी। ये लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ 30 तारीख में लगभग 12:30 बजे के करीब किला परीक्षितगढ़ कस्बे से होकर उस स्कूल में जा रहे थे। तो वहाँ इनके काफिले में जो दूसरी गाड़ी पीछे चल रही थी, उस गाड़ी के सामने 2 स्कूटी सवार बच्चे टकरा गए थे और उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई थी, जो बहुत ही दुखद घटना है। जैसे ही प्रिंस बाबू को पता चला, कार्यकर्ताओं ने फ़ोन द्वारा सूचित किया। प्रिंस बाबू ने तुरंत जो है पुलिस को बताया कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है और ये लोग वहाँ से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। अगले दिन, घटना के अगले दिन 31 तारीख में शाम के समय कुछ राजनीतिक षड्यंत्र रच के और प्रिंस चौधरी को फंसाने की नीयत से, चूँकि ये लोकसभा बिजनौर से टिकट के दावेदार थे, तो इनकी दावेदारी खत्म करने के उद्देश्य से राजनीतिक साजिश के तहत इन्हें नामजद करते हुए एक FIR दर्ज करा दी गई किला परीक्षितगढ़ थाने पर एक्सीडेंट के संबंध में, जिसमें 279, 304A और 338 IPC में मुकदमा पंजीकृत हुआ। बाद में पुलिस ने बेलेबल ऑफेंस है, उसमें भी पुलिस ने जो घर पर आकर काफ़ी दबाव बनाया इन पर। और सबको पता है, आम पब्लिक को भी पता है कि प्रिंस भाई की एक आँख खराब है, प्रिंस चौधरी की। उस वजह से ये कभी गाड़ी ड्राइव नहीं करते हैं, परमानेंट ड्राइवर रहता है इनके साथ में। उस दिन वो ही गाड़ी चला रहा था। अब समाचार फिल्म जगत के। जैकलिन फर्नांडीज और नोरा फतेही के बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक और एक्ट्रेस का नाम आया सामने। आयकर अधिकारी का पद छोड़कर अभिनेत्री बन चुकी कृति वर्मा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने 263 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच शुरू कर दी है। रोडीज और बिग बॉस सीजन 12 जैसे टीवी शो में दिखाई देने वाली कृति वर्मा पर आरोप है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स रिफंड जारी करने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले और ऐसे ही अपराध में शामिल प्रमुख आरोपियों के साथ उनके संबंध है, जिसके बाद अब ईडी ने कृति को पूछताछ के लिए तलब किया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। अंजुमन खादिम उल हुज्जाज के कार्यालय में रविवार 12 फरवरी को हज फॉर्म कार्यक्रम शुरू होगा। सैयद मंसूर खादरी ने कही ये बात। जेडीएस पार्टी के राज्याध्यक्ष सीएम इब्राहिम का चिटगुप्पा दौरा, दरगाहों की जियारत। G20 शिखर सम्मेलन, 6 लाख फूलों के पौधों से सजाई गई लखनऊ की सड़कें, 50,000 वर्ग मीटर में लगाई गई कारपेट घास। मुंबई में सऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय के बीच पहुंचे पीएम मोदी, अरबी एकेडमी का किया उद्घाटन। जब तक यूपी का विकास नहीं होता, देश आगे नहीं बढ़ सकता, यूपी GIS 2023 में बोले गृह मंत्री। 14 फरवरी को काउ हक डे के रूप में मनाए जाने की अपील वापस ली गई। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।